बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य का चुनाव लड़ रहे ब्रिजेश कुमार यादव ने अधिवक्ता समाज के लिए किया सूफी नाइट का आयोजन। इस आयोजन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता हुए शामिल। इस आयोजन का उद्देश्य अधिवक्ता समाज की आवाज को लोगों तक पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है। 4 चरणों में ये चुनाव होना है। अभी तक 2 चरण का चुनाव हो चुका है और अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है, जिसकी तैयारी की जा रही है। देखिए, ऐसा है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव 8 वर्षों बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से हो रहा है। 8 वर्षों तक जो ये चुनाव नहीं हुआ, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 3 साल डिले हो गया। जो सिटिंग मेंबर्स थे, उनके खिलाफ अधिवक्ताओं में काफी असंतोष है। सिटिंग मेंबर्स भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमको जो 8 वर्षों में हमने क्या क्या कार्य किए, क्या अधिवक्ता हित किया, उसकी उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट में आपका एजेंडा क्या है? देखिए, हापुड़ कांड पूरी तरह से बेचा गया। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का गवर्नमेंट ने कहा उसका प्रारूप तैयार हो रहा है, आज 2 वर्ष हो गया, उसका प्रारूप किया, वो एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक फाइल में दब के रह गया। होता क्या है, सिटिंग मेंबर्स को जब गवर्नमेंट लाभान्वित कर देती है, उनका इंटरेस्ट पूरा कर देती है, तो अधिवक्ता समाज के लिए वो कोई कार्य नहीं करते हैं। अधिवक्ता समाज के लिए कार्य करने का राइट उनका है। अधिवक्ता अधिकार से उनसे पूछता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए, वो जो बार काउंसिल ऑफ यूपी है या लोकल बार एसोसिएशंस हैं, वो हमेशा अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स हैं, ना कि इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। ये जो मेंबर्स हैं सिटिंग्स, इन्होंने इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट में काम किया है, ना कि इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स में किया है। सिंगल अधिवक्ताओं के समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उसके अलावा सोच लीजिए आप लोग कि एक नॉन एडवोकेट्स को हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चेयरमैन बना के बैठा दिया, जो एडवोकेट नहीं है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि वो कम से कम फाइलें लेके दिन भर दौड़ता है, अपने मुकदमों को डिस्पोजल करता है, ऑन मेरिट आर्गुमेंट्स करता है और सुबह 10 से 5 बजे तक कोर्ट में रहता है। यदि कोई एडवोकेट्स का दूसरा धंधा है, जैसे किसी का पेट्रोल पंप है, किसी का फैक्ट्री है, किसी का प्लॉटिंग का कार्य है, तो उसे एडवोकेट की डिफिनीशन में वो नहीं आता है। आप देखें, हापुड़ हो गया, आप देखें कानपुर हो गया, कोई भी कार्य ऐसा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर्स ने नहीं किया जिससे ये संदेश जा सके कि ये बॉडी वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स है। हाँ, ये जरूर गया कि ये बॉडी वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। मेरे एजेंडे हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक जन समूह है। मैं जब मंत्री दोबारा सेंट्रल बार का बना और पहले भी बना, तो जन समूह इसी तरह से अधिवक्ता समाज का मेरे साथ था और मुझे बड़ा अपार स्नेह और प्रेम मिला। मैं शुद्ध रूप से वकालत करता हूं। मेरी 28 साल की वकालत है। मैं 2 बार सेंट्रल बार एसोसिएशन का महासचिव रहा हूं। मेरे पिता 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं लेकिन अधिवक्ताओं के लिए काम करना चाहता हूं, अधिवक्ताओं के उत्थान के लिए काम करना चाहता हूं, उसके परिवार के लिए काम करना चाहता हूं। इसी एजेंडे के साथ मैं उतरा हूं। नए बच्चे जो वकालत में आ रहे हैं, उनको कुछ दिया जाए कि वो अपना, जैसे डॉक्टर्स को एक स्टाइपेंड दिया जाता है, एडवोकेट्स को एटलीस्ट 3 ईयर तक स्टाइपेंड दिया जाए, जिसमें वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सके, उसे वकालत का पेशा अच्छा लग सके। कैशलेस इलाज की बात होती है, आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात होती है। समाज का हर तबका जुड़ चुका है आयुष्मान योजना से, लेकिन क्या क्वेश्चन है कि एडवोकेट्स को क्यों नहीं जोड़ा गया आज तक? इट मींस बार काउंसिल ऑफ यूपी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमारा अधिवक्ता समाज लाभान्वित हो सके।